सुप्रभात बच्चों, मैं नीति सिंह आज आपको एनसीईआरटी की हिंदी रिमझिम का पाठ 19 चार चने पढ़ाऊंगी। यह एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं निरंकार देव सेवक जी। बच्चों, आपने निरंकार देव सेवक जी की एक और कविता पढ़ी है जिसका नाम था एक गुड़िया, और यह भी कविता निरंकार देव सेवक जी की है। इस कविता में कवि बता रहे हैं कि यदि उनके पास पैसे होते तो वह क्या करते, 4 चने लाते और 4 में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो क्या होता, तोता खुश हो जाता और टाय टाय करके उन्हें गाना सुनाता। उसका गाना सुनकर उनको बड़ा मजा अर्थात आनंद आता। यदि उनके पास पैसा होता तो वह 4 चने लाते और 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो घोड़ा खुश हो जाता और उन्हें पीठ पर बिठाकर घुमाता, जिससे उन्हें बड़ा ही मजा अर्थात आनंद आता। यदि उनके पास पैसा होता तो वे 4 चने लाते और 4 में से एक चना चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो क्या होता, उसका दांत टूट जाता। उसका दांत टूट जाता तो कवि को बड़ा मजा आनंद अर्थात खुशी होती। तो चलो बच्चों, इस मजेदार कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाए टाए गाता, टाए टाए गाता तो बड़ा मजा आता। कविता की इन पंक्तियों में कवि निरंकार देव सेवक जी कह रहे हैं कि यदि उनके पास पैसा होता तो वो क्या करते, 4 चने लेते और 4 में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो वह बड़ा खुश होकर उन्हें टाय टाय करके गाना सुनाता। उसका गाना सुनकर उन्हें बड़ा मजा अर्थात आनंद आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। कविता की इन पंक्तियों में कवि सेवक जी बोल रहे हैं कि यदि उनके पास पैसा होता तो वह 4 चने लाते और 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो घोड़ा चना खा के खुश हो जाता और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी कराता, जिससे उन्हें बड़ा मजा अर्थात आनंद आता। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। कविता की इन पंक्तियों में निरंकार देव सेवक जी क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि यदि उनके पास पैसा होता तो वह 4 चने लाते और 4 में से एक चना चूहे जी को खिला देते। चूहे जी को खिलाते तो चूहे जी का दांत टूट जाता। उसका जैसे ही दांत टूटता तो कवि जी को बड़ा मजा आता अर्थात आनंद आता, उन्हें खुशी होती। तो बच्चों, यह कविता बड़ी मजेदार है ना, आप इसको याद कीजिए और घर में सभी को सुनाइए। धन्यवाद।